सिटी पूल एक एरा होता था रंगीन रातों का। 2019 में मुझे याद है 2 गेम्स खेले थे। एक बार लिवरपूल जीती थी 3-1, फिर सिटी जीती थी 2-1। अलग रातें होती थी, हर गेम के लिए उठना पड़ता था, बैठना पड़ता था, नोटबुक लेनी पड़ती थी, चौक बोर्ड पे पोजीशंस ड्रॉ करनी पड़ती थी। क्लॉप एंड पेप वुड गो एट ईच अदर, दांतों से जहरीले जख्म देते थे एक दूसरे को, रोका नहीं जा सकता था। यू हैड टू बी देयर। ऐसी रातें होती थी। एंड दिस इज व्हाट वी हैव कम टू राइट नाउ। 6-7 कितनी पता नहीं लगातार हार गए, एक फाइनवुड से ड्रॉ खेला, वरना हारे जा रहे हैं गेम। दिस इज मैनचेस्टर सिटी, पिछले 5-6 सालों की बेस्ट प्रीमियर लीग साइड। दिस इज द बेस्ट साइड ऑफ दिस कंट्री। चैंपियंस लीग उखाड़ी, ट्रेबल उखाड़ी, यूरोपियन लेवल पे गेम्स जीते, लीग तो ठोक ही दी, डोमेस्टिक डोमेस्टिक लेवल पे कुछ छोड़ा ही नहीं पेप ग्वार्डियोला ने। आज पेप ग्वार्डियोला पे लांछनें लग रही हैं कि ही इज अ फ्रॉड। अपेरेंटली नो अदर बिग मैनेजर, लाइक जो आर्ग्यूबली ग्रेट्स ऑफ द गेम, जिन्होंने सोचा इस ब्यूटीफुल गेम के बारे में, उनमें से कोई इतना बुरी तरह नहीं पिट रहा था। स्लॉट ने आज ठोका है जो पिटाई करी है। लिवरपूल ने लिटरली बच्चा बनाया है सिटी को। मैनचेस्टर सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉच इन लाइक पिछले 5-4 सालों में, they have looked like a mid-table team. They didn't look like that they belong in this top four table. They didn't. They sit closer to Manchester United. They sit closer to eighth, ninth, वैसी टेबल positions. They cannot sit here. And शायद पॉइंट्स टैली पे भी they are closer to them. तो सीन चेंज हो चुका है। दिस इज अ न्यू एरा बाय फार। टेन हाग ने बिल्कुल सत्य बोला था, द एराज विल कम टू एन एंड। लास्ट ईयर क्लॉप लेफ्ट लिवरपूल, और लग रहा है अगले साल तक पेप नहीं रुकेगा। ही इज गोइंग टू बी सैक्ड इन द मॉर्निंग अपेरेंटली, अकॉर्डिंग टू एनफील्ड की जनता। बट इस सब कॉनंड्रम में जो मैनचेस्टर सिटी के साथ हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और मैंने ना थोड़ा देखा लाइक एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देयर आर मेनी थिंग्स टू लुक एट जब एक टीम बेकार करती है। और आई थिंक उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है आखिर में वो ये है कि प्लेयर्स खेल रहे हैं भाई। तो प्लेयर्स खेल रहे हैं तो प्लेयर्स पे देखना जरूरी है, कौन से प्लेयर्स लाए जा रहे हैं, कौन से प्लेयर्स निकाले जा रहे हैं। बेस्ट पार्ट होता था मैनचेस्टर सिटी की स्क्वाड बिल्डिंग में, वॉज की स्क्वाड बहुत रिफ्रेश आती थी। पुराने प्लेयर्स को सही टाइम पे निकाल दिया जाता था अच्छी प्लानिंग के साथ, और उनको एक्यूरेटली रिप्लेस कर दिया जाता था। दैट वाज द बिग पार्ट। भाई कहा जाता था चिकी बर्गिस्टाइन, ही इज द ब्रेन्स, ही दे आर डूइंग वेरी गुड। लाइक सिटी की प्लानिंग और एक क्लब लेवल पे, हायरार्की लेवल पे, दे आर डूइंग प्रिटी गुड। बट अगर तुम देखोगे 20 मतलब सिंस 17-18 टू 24-25, एंड आई विल कोट दिस, average age of arrival in 17-18 was 23, in 18-19 was 21, in 19-20 was 22, in 20-21 was 20 years old, in 21-22 it was 24, 22-23 में भी 24, 23-24 में 23, लेकिन 24-25 सीजन में एवरेज एज ऑफ अराइवल थी 27, क्योंकि गुंडोगान वगैरह साइन किए थे तो ऑब्वियसली थोड़ा इन्फ्लेट्स। बट एवरेज एज ऑफ डिपार्चर देखोगे तो 17-18 में वो 28 थी, 18-19 में 25, 19-20 में 27, 20-21 में 30, 21-22 में 25, 22-23 में 24, 23-24 में 27 एंड 24-25 में 25। बेसिकली इतने नंबर्स कहने के बाद व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज कि ऑल्दो अ छोटा सैंपल सेट, बट दैट्स ऑल वी हैव। लाइक कि डिपार्चर्स और अराइवल्स में ऐसा नहीं होता लाइक 50-50 प्लेयर्स एक बार में हो रहा है, छोट कम ही प्लेयर्स होते हैं, दैट्स हाउ क्लब्स मूव जनरली। पर उसमें तुम देख सकते हो कि व्हाट हैपेंड वाज कि सिटी की एज ऑफ अराइवल की प्लेयर्स जो ला रहे थे वो धीरे धीरे बढ़ गई लेटर पार्ट्स ऑफ द ईयर सीजन्स में। एंड एज ऑफ डिपार्चर, कौन से प्लेयर जा रहे थे वो यंग हो गए, यंग प्लेयर्स आर लीविंग द क्लब एंड ओल्डर प्लेयर्स आर कमिंग। ये बहुत एक एसेंशियल बात है जो कि सत्य बताती है जो कि मैनचेस्टर सिटी में हो क्या रहा है। अब तुम अराइवल की कॉस्ट वगैरह की बात करो तो ये दिस बिकम्स एन होल न्यू डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। दे हैव साइंड सम 100 million फ्लॉप्स एंड वी ऑल नो हु वी आर टॉकिंग अबाउट। तो कुछ अच्छी साइनिंग्स, कुछ बुरी साइनिंग्स, और एंड आई थिंक दे आर एट द कस्प ऑफ वट एवर रॉन्ग इज एट सिटी। अब अटैकिंग प्लेयर्स जो मैनचेस्टर सिटी ने बेचे हैं लास्ट 5 साल में, आई जस्ट नेम नेम अ फ्यू: Alvarez, Palmer,
महारेज, स्टर्लिंग, जीसस, फेर्रान टोरेस, साने। पाल्मर के पास बहुत कम मिनट्स थे सिटी पे, तो लेट्स इग्नोर हिम फॉर नाउ। ऑल्दो उसने बहुत अच्छा किया सिटी में जाके, बट वी कैन इग्नोर हिम क्योंकि ही हार्डली हैड एनी मिनट्स एट सिटी। क्या नोटिस करते हो तुम, ये बताओ, व्हाट डू यू नोटिस? जितने भी ये प्लेयर्स थे, सब हाईली रेटेड थे। स्टर्लिंग, जीसस, साने, महारेस की तो मैं बात नहीं करूं तो अच्छा है। इनका तो आउटपुट पूरी दुनिया को पता है, प्रीमियर लीग टाइटल्स उखाड़े हैं, साला के साथ compete करा है। Alvarez was also very highly rated जब he came to City and had a good enough season at City. Ferran Torres, अब whatever you want to call him, क्योंकि बारसा में it really hasn't worked out, but he was scoring loads of goals at Manchester City. और इन्होंने उसको रिप्लेस किन बंदों से किया है? साविनियो, डोकूज, इस तरह के बंदों से। न्यूनेस खेल रहा था, मैथ्यूस न्यूनेस वाज प्लेइंग विंग पे इस बार। तो भाई एक तो स्क्वाड बिल्डिंग लेवल पे आंखों के सामने है कि क्या गड़बड़ है। एंड लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि रॉड्री की पोजीशन पे क्या हुआ है, कि दे हैव एब्सोल्युटली नोबडी हु कैन एडिकेटली रिप्लेस एक नंबर 6 को। तो वो एक बड़ी पोजीशन। एक और चीज नोटिस कराने वाली है, लास्ट मैनचेस्टर सिटी की वीडियो में मैंने बोला था कि मैनचेस्टर सिटी एक बहुत रिडिकुलस 3 बिग चांसेस अ गेम अलाउ कर रही है ऑपोजिशन को। एंड आई वांट टू पुट समथिंग इन कॉन्टेक्स्ट कि मैनचेस्टर सिटी की ये वर्स्ट परफॉर्मेंस थी, नॉट बाय जस्ट आई टेस्ट, क्योंकि इस गेम को देख के मुझे जेन्युइनली लगा कि लिवरपूल वाज प्लेइंग सम मिड टेबल टीम। बट नंबर्स पे जाऊं तो अगर तुम इनके बाकी 24-25 सीजन के गेम से कंपेयर करो, तो दे हैड द लीस्ट अमाउंट ऑफ एक्सजी प्रोड्यूस्ड, दे अलाउड द मोस्ट एक्सजी, created the least amount of threat, allowed the most amount of threat, made the least deep entries and allowed the most deep entries. बहुत ज्यादा पोजेशन नहीं था उनके, लिटरली लोअर साइड पे था मैनचेस्टर सिटी के। फील्ड टिल्ट भी बहुत ज्यादा नहीं था। तो भाई लिटरली यू कैन नोटिस एवरी सिंगल थिंग वाज नॉट डूइंग गुड फॉर मैनचेस्टर सिटी। एंड दैट टेल्स यू भाई एसेंशियली क्या होता है, व्हेन यू प्ले अ बिगर डिफिकल्ट ऑपोजिशन, ऑब्वियसली तुम बेकार लगोगे। यू कांट एक्सपेक्ट टू प्ले अ लिवरपूल, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख, इन अच्छी टीम्स को खेलोगे एंड यू विल बी लाइक कि हम तो हमेशा ही अच्छे होंगे। इट वेरी रेयरली हैपेंस। तो maybe that is an explanation as well. But Manchester City, along with allowing a season high amount of big chances to other teams, had the worst game against Liverpool. और सिटी इतनी बुरी रही है थ्रू आउट द सीजन, जो ये साइकिल एंड होने वाली बातें हैं, दे सीम वेरी लेजिट। अब आई नो पेप इज अ जीनियस एंड ही माइट चेंज थिंग्स, बट व्हाट इट लुक्स लाइक राइट नाउ इज कि उनके पिछले 5 सालों में मैनचेस्टर सिटी का जो सॉर्ट ऑफ रेशियो होता था इन हाउ मेनी बिग चांसेस दे अलाउ एंड हाउ मेनी बिग चांसेस दे क्रिएट, दिस इज द फर्स्ट टाइम द टेबल्स हैव फ्लिप्ड। For a few games, Manchester City has allowed the opposition to make more big chances than they have made themselves. This is historic. Manchester City पिछले 5-6 सालों की बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड होती थी, लाइक अनआर्ग्यूएबली। सब इसी पे आते थे कि भाई मैनचेस्टर सिटी बेस्ट फुटबॉल खेलती है, सबसे ज्यादा डोमिनेंट टीम है। बट इट रियली डजंट लुक लाइक दैट। और मेरे को दूसरी एक छोटी सी चीज पॉइंट आउट करानी है इनके पासिंग नेटवर्क से। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैनचेस्टर सिटी का बैलेंडोर रॉड्री, जिसने दुनिया फोड़ी, जिसने विनिशियस की आंखों के सामने से बैलेंडोर निकाला, वो इंजर्ड बैठे साइडलाइंस पे, ही हैजंट प्लेड अ लॉट। तो ऑब्वियसली डिफेंसिवली मैनचेस्टर सिटी स्ट्रगल्स, दैट इज गिवन, वो हमें पता है ऑलरेडी कि बर्नार्डो सिल्वा, गुंडोगान, एंड्रिको लुइस, फोडन, दीज गाइज आर नॉट रियली बेस्ट डिफेंडर्स। डुअल्स जीतने की बात हो, पोजिशनिंग की बात हो, एंटिसिपेशन की बात हो, एरियल सिचुएशंस डोमिनेट करने की बात हो। बट एक रिटेंशन लेवल पे भी इंटरेस्टिंग बात है, मैनचेस्टर सिटी हैड द लीस्ट अमाउंट ऑफ पोजीशन देव हैड इन अ व्हाइल, एंड उनके तुम पासिंग में आप पे देखो तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ शॉर्ट पास कॉम्बिनेशंस बहुत सारे प्लेयर्स के बीच में, कंपेयर टू लिवरपूल। लिवरपूल का पास मैप इस थोड़ा सब्जेक्टेड बाय कि मैन सिटी को गोल चाहिए था एंड देन दे पुश्ड फॉरवर्ड एंड बाद में लिवरपूल ने ट्राई टू अटैक द स्पेस। बट व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट फ्रॉम दिस पास मैप ऑफ मैनचेस्टर सिटी इज कि इवन वाइल हैविंग सो मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बिटवीन डिफरेंट प्लेयर्स, एक तो पहली बात हालैंड को नमस्ते भाई, ऊपर बैठे हैं कहीं पे बिना पास रिसीव करे, बट इतने सारे छोटे डिफरेंट वेराइटी ऑफ कॉम्बिनेशंस के बाद भी मैनचेस्टर सिटी नेवर लुक लाइक दे कुड रिटेन द बॉल वेल इनफ, एंड ऑब्वियसली दे कैन नॉट डिफेंड वेल इनफ विद रॉड्री। तो भाई दिस इज अ हिस्टोरिक, you don't understand, we are talking about arguably the greatest thinker of the game,
आर्ग्युबली ऐसा मैनेजर जिससे ज्यादा किसी ने सोचा नहीं गेम के बारे में, जो इतनी डिटेल, इतने pragmatism में भर गया, जिससे ज्यादा कोई जीता नहीं। मैनचेस्टर सिटी हारती है, पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है। आर्सेनल फैंस, लिवरपूल फैंस, मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं, सब सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि दे ऑलवेज विन। दिस इज हिस्टोरिक एंड इट लुक्स लाइक कि ये पूरी मैनचेस्टर सिटी की साइकिल, along with players like Kyle Walker, Bernardo Silva, the likes of ये ये veterans, I think it has come to an end. And I think it is fair to say, bhai, for a lot of these players, and maybe even Pep Guardiola, until he does something different that he hasn't shown throughout his career, to take a team that needs very obvious rebuild and make it click. If he does it, bhai, all the props to Pep Guardiola. वो अपने rightful 6 Premier League titles दिखा सकता है. But तब तक we will question, bhai. Leave the football before football leaves you, Pep Guardiola. Your team needs you.